अभी वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और अभी हमारे साथ महुआ विधानसभा के जन सुराज से भावी विधायक प्रत्याशी पिंकी कुमारी विप्लवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। क्षेत्र में जब आप घूमते हैं तो जन सुराज के प्रति लोगों का क्या अभी बोलना है, क्या बोलते हैं लोग? जन स्वराज के प्रति लोगों का है कि नहीं, इस बार बदलाव होना जो बहुत जरूरी जी, है जी। पिछले 5 साल से मौजूदा जो अभी यहाँ के विधायक हैं वो आरजेडी से हैं। उनके कार्यकाल में 5 साल में कितना विकास हुआ महुआ विधानसभा क्षेत्र में? ये विकास तो हमें नहीं लगता है कि महुआ जी, में कुछ खास विकास हुआ है। रोड वोड देख रहे हैं, अभी जो आए हैं से देख ही रहे हैं। जी गड्ढा है। गड्ढा और हाथी घुसने वाला लगता है कि गांधी पुल के जस्ट थाना के आगे घुसिएगा तो लग जाएगा। हाँ, माने चारों तरफ तो टूटी फूटी रोडें जी, हैं, सही नहीं है। अब ये सही नहीं है। खुद लोग आइए रहे हैं, लड़बे करेंगे तो लोग खुद घूमेंगे तो पता चल जाएगा कि रोड कितना गड्ढा है। पहले तो घूमे नहीं है, क्षेत्र में गए नहीं है, भोज उस खा के इधर से उधर निकल गए। जी। लेकिन इस बार तो पता चलेगा जब घूमेंगे तो पता है क्षेत्र में कि कितना गड्ढा है। हम गड्ढा में महुआ है कि महुआ में गड्ढा है, ये पते नहीं चल रहा है। ये ये तो महुआ में ही गड्ढा है जी, और गड्ढा और किए महुआ हैं, को लेकिन महुआ के समझिए कि महुए के गड्ढा करके या दूसरे जगह लेके चल गए यहाँ से। महुआ को इस गड्ढे से कौन निकालेगा? यहाँ से हमें मौका दिया जाए। हमारे समाज के लोग, महुआ विधानसभा के सभी सम्मानित लोग अगर मौका देते हैं जी, तो मैं चाहूंगी कि जो कोई नहीं किया होगा वो पिंकी कुमारी करके देगी। क्या करने का वादा करती? जैसे घोषणा पत्र तैयार होता है उसमें लिखा जाता है ये काम करेंगे, ऐसा 5 7 लिखा रहता है, उसमें से बताइए आप क्या क्या काम कीजिएगा अपने कार्यकाल में? और सबसे पहले तो यहाँ जो करप्शन है उसको पहले जी, खत्म करने का प्रयास करें। भ्रष्टाचारी मतलब भ्रष्टाचार को खत्म किस रूप में करेंगे। भ्रष्टाचारी को आप देखते हैं? कहाँ पे करप्शन है आपके क्षेत्र में? करप्शन तो देख रहे हैं, थाना से लेकर और शिक्षा विभाग में भी है जी, और मेडिकल लाइन में भी है। जी। ये सबको खत्म करेंगे। ब्लॉक में भी कोई जाए कुछ काम करवाने तो बिना दक्षिणा लिए काम नहीं होता है, ऐसा इस भी है आपके यहाँ शिकायत? बिल्कुल सही है। जी। ये सबको खत्म करेंगे हम। और कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार की यही समस्या है कि कहीं पर भी आप सरकारी कार्यालय में जाइए तो बिना दान दक्षिणा का कोई काम नहीं होता। तो ये जो दान दक्षिणा लेने वाली बात है, ये जी, सबको खत्म करेंगे। स्कूल कॉलेज में जितना जो चल रहा है करप्शन, वो सबको खत्म करेंगे। जी, थाना से लेकर हर चीज। जी। और अगर क्या करेंगे? अगर सही प्रतिनिधि का सही सोच होना चाहिए, जी, सबसे अलग हटके होना चाहिए। जी, जो सब कर रहा है वही अगर पिंकी कुमारी करती तो फर्क कहाँ, जी, फर्क तो दिखना चाहिए जी। कि पिंकी कुमारी विप्लवी क्या करेगी यहाँ। और बताइए और क्या क्या करेंगे? करप्शन हो गया, स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो ये गया, और सबको क्या करेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो गया, इसका सुधार। और और जितना जो हमारे समाज के बीच जो बातें हमारे पास आएंगे वो सब सबका सबको समाधान सलूशन करेंगे समाधान समस्याओं करेंगे। का। जी, इसलिए कि वहाँ वो लोगों के क्या चाहिए। हमारे समाज के लोग हैं, सम्मानित विधानसभा के लोग, उनको क्या चाहिए? क्या हाँ, विधायक का पोस्ट चाहिए उनको? उनको तो कम ना चाहिए। जी, एक छोटा मोटा जो इशू होता है उसके जी, लिए वो लोग परेशान होते हैं। विधायक के काम क्या रहता है? विधायक सिर्फ ये वो फोन घुमा देगा जी, बैठे बैठे। अरे जाए चाहे ना जाए, बैठे बैठे घुमा देगा। जी, तो जो सम्मानित लोग हमारे जो परेशान रहते हैं महुआ विधानसभा के लोग, जी, वो उनको लोग की परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। जी, वो एक कहावत है ना कि बेटा अगर कामयाब निकल जाता है तो जी, न भी धन रहता है तो वो मैंने जी, 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 अरज लेता है। जी, अगर बेटा बाप और कितना हो अरज देता है, हुँ, अब बेटा अगर सही नहीं रहता है हुँ, तो मिट्टी में मिला देता है। तो जी, वही है कि यहाँ के जीतते तो सब लोग हैं, लेकिन महुआ वासियों के लिए जी, किसी ने नहीं सोच रहा है। यहाँ से चाहता है कि सिर्फ हम विधायक बन के जाए जी। और वहाँ के जनता को लूटे, लेकिन जो यहाँ के महुआ विधानसभा के जनता के कोई सुविधा देना नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात। विधायक बन के गाड़ी पर बड़ा-बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा विधायक जी महुआ विधानसभा, और पटना में रहेंगे। यहाँ पे बस भोज खाने आएँगे विधायक जी। मेरा एक ही बस बोलना है, जी, किसी पर हमारा टिप्पणी नहीं करना है। जी, इसलिए जो जिस तरह काम करता है उस तरह समाज उसका काम के नाम और उसका काम बोलता है समाज जी, में। जी, मेरा यही कहना है कि लोग मैंने जीतते हैं ठीक है। जी, महुआ में उनको रहना चाहिए। महुआ में क्या कहाँ हो रहा है, क्या दिखते हैं उनको
महुआ के जो समस्याएं हैं उनको समाधान करना चाहिए। जी। दूसरी बात कि पटना की बात बोल रहे हैं इगोरने के बाद, पटना में क्या है? पटना में जो जीता है वो तो प्रत्याशी के भाई जो जीता है तो विधायक को तो जाना ही है महुआ वहाँ पटना में मीटिंग अटेंड करने के लिए, जी। वो तो जाना ही है। लेकिन लोग जाते हैं, सो जाते हैं सीधे पटना में जनता और जब जनता को देखते नहीं जनता है। जब विधायक जी के आवास पे जाती है खोजने तो पता चलता है विधायक जी तो पटना में है जी, ना। नहीं मिल पाते हैं और नतीजा यही है कि लोग परेशान रहते हैं 500 जी। साल। अच्छा, विधायक जो होता है जनता का मालिक होता है कि सेवक? नहीं, सेवक होता है, ये गलत है। मालिक नहीं, जी। मालिक तो जनता है। जी। जनता जिसको चाहेगी वो आगे होगा। जी। जनता जिसको चाहेगी उसको गड्ढा में गाड़ सकती है, जनता जिसको चाहेगी वो निकाल सकती है। जी। जनता के हाथ में जनता मालिक है। विधायक विधायक मालिक उलिक नहीं होता है, विधायक का नौकर होता है। नौकर के काम है, जैसे कैसे प्राइवेट में नौकर रखते हैं, अरे ये काम करो वो करो, जी। वही विधायक है। विधायक के काम है कि जनता की क्या समस्या है उसको समस्या से निकालना। जी। लेकिन अभी तो लगता है कि समस्या से लोग निकाले है क्या, समस्या में गाड़ देता है। जी। क्या निकाले है? थाना पर देखते हैं, जी। देखते हैं कि कितना चक्कर काटना पड़ता है। थाना हो या सरकारी अस्पताल ही आप ले अस्पताल में लीजिए। देख रहे हैं अच्छा, अल्ट्रासाउंड बंद रहता आपके है। आपके अ, विधानसभा महुआ का जो अनुमंडल अस्पताल है, आप अनुमंडल अध्यक्ष भी हैं जनसुराज की, जी जी, आप अनुमंडल अस्पताल में कभी गए हैं अपने बिल्कुल क्षेत्र? गए हैं। तो वहाँ जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, और पूरा बंद है, एक्सरे उक्सरे का सुविधा है? वो रहता है, कभी बंद है हाँ। कभी चल रहा है। अल्ट्रासाउंड दवाई करके कभी मिलता है अच्छा। कभी नहीं मिल रहा है। कभी होता है कि 5-5 6-6 महीना दवाई गायब रहती है। आपको खांसी सर्दी की मिल जाएगा, थोड़ा सा जैसे ही पता चला है कि हाई अमाउंट का है जी। तो है ये नहीं, जाइए ना बाहर से ले लीजिएगा। अरे ये क्या है, क्यों अस्पताल है? जो छोटी मोटी अस्पताल है लोग प्राइवेट खोले हैं, उनका सब कुछ दवाइयाँ मिल जाती है, जी। जबकि हमेशा आदमी घुसे हुए रहता है। हमारे सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं सुविधा मिलता है जनता को? और मिलना वो चाहिए ना। सरकारी अस्पताल में गरीब वर्ग के जो युवा होते हैं, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, वही जाते हैं। जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट अस्पताल में अपना जाएगा। एक कारण और भी है, जी। उसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, जी। तो खासकर जी। वहाँ सही से डिलीवरी नहीं हो आता है लोग और उनको परेशान किया जाता है, अब जी। प्राइवेट में भेज दिया जाता है, इसलिए कमीशन मिलता है जी। प्राइवेट से। और वहाँ रख के कहेगा आप शीशा में रखिए, शीशा में 4 रखिए, दिन। बहुत सारा परेशानी झेलना पड़ रहा है ना। जी। कौन झेल रहा है? महुआ विधानसभा के लोग नहीं झेल रहा है, जी। कौन देखेगा इसको? सही बात है। और जो आप यहाँ के लोग हैं, जी। जो आंख से देख रहे हैं, जी। जी। क्या हमारे समाज के माने झेल रहे हैं परेशानी, क्या हो रहा है, सब तो हम लोग के पास आते हैं। क्या है, सब बहन लोग भी बोलती है। अभी नल जल जो योजना देख रहे हैं, जी। पानी मिल रहा है क्या? हमारे साथ चलिए ना, क्षेत्र में तेरे घुमा देते हैं। जी। अभी तो आप पता चलता है कि पानी नहीं अभी तक है, अच्छा, आपके क्षेत्र रोडे में अभी तक नहीं बना। आपके क्षेत्र में कितना वार्ड ऐसा होगा जहाँ अभी तक नल जल सुरक्षित है, ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, इसमें जहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। तो ये वो है अच्छा। जो आता है जी। वो देता है, एक वो है जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें एक वो है जो आता है पानी इसमें। जी। तो और है बगल में दूसरा वार्ड है, जी। उसमें आता ही नहीं। कभी हो गया मैंने मानिए ना 15 दिन पर, 10 दिन पर, जी। 5 दिन पर एक, कभी सुबह में दिया दिया न दिया। जी। सारा ये जो हमारे एक चापाकल यहाँ हलवाए हुए हैं, तो उसमें लोग पानी यहाँ से और दूर दूर तक मैंने भर के ले जाते थे। अभी फिलहाल मेरा खराब हो चुका है, जी। इसीलिए। नहीं तो निमतला चौक से लेकर जवाहर चौक, जितना जो गरीब लोग हैं सारा यहाँ से पूरा लाइन लगा के यहाँ से पानी ले जाते थे। आप जाके पूछ भी सकते हैं, नहीं कभी किसी को हम मना नहीं किए। ये ठीक करवाने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो नहीं आएंगे, ये तो जनप्रतिनिधि का काम है ना, जो स्थानीय यहाँ से विधायक हो गया, मुखिया हो गया, ये सब का काम है ये सब ठीक करवाना। लेकिन वो सब कहाँ है? वो लोग मस्त में, वो अच्छा। कहा ठीक करवाएंगे। फिर देखेंगे कि नदी के आगे चुनाव तो दौड़ेंगे जी। कि हमें यही चाहिए, हम ये सुविधा देंगे वो सुविधा देंगे, देंगे कुछ नहीं। जी। कुछ नहीं देंगे। ऐसा देखा जाता है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या भी देखी जाती है। बाया नदी का पुल है, उसमें जो पानी बढ़ जाता है, तो आपके क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाता है? यहाँ बाढ़ उतना नहीं आती है, लेकिन अगल बगल क्षेत्र में आता है। जी। हाँ, वो जरुआ तरफ में आ जाता है, वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन महुआ में जब काफी समझिए कि वर्षा होती है या
या पानी उनी जी। कस के आ गया तो अभी तो उतना खास पानी आपको क्या लगता है, उसमें तो पानी नहीं भरा तो आ गया कहाँ बाढ़ यहाँ। जी। अच्छा, आप महिला प्रत्याशी है, महिला कैंडिडेट है, महिलाओं के लिए खास करके क्या आप ऐसा करेंगे? महिला दीदी के लिए तो करना ही होगा, जी। इसलिए कि महिलाओं के रोजगार के लिए, जो महिला घर में रहती है जी जी उनके जी लिए प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि हम आपको कर्ज देंगे कि 4% की कितना पर, जी वो जी जी उनका ऐसा दावा है। उनका एक ही कहना है कि बिहार में बदलाव जरूरी है, जी। और प्रथम में वो युवाओं को पलायन को रोकेंगे, जो बाहर जाते हैं यहाँ से 10 से जी। 15 हजार कमाने, तो यहीं उनको व्यवस्था किया जाएगा, 15 हजार के महीने जी। यहीं मिलेगा, यहीं और मिलेगा। और दूसरा है महिलाओं को कि रोजगार जो करने के लिए सहयोग। महिला जो है उनको 4% पर दिया जाएगा सस्ता कर्ज पर, उनको जो कार्य स्व रोजगार अपने करेंगे। और वृद्धा पेंशन है, जो 60 साल से ज्यादा उम्र है सब लोगों को मिलेगा जी। 2000 पेंशन। और विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होगी बिहार में। जी। आज जब तक शिक्षा के दुरुस्त नहीं हो जाता है जी। सरकारी स्कूल में, तब तक 500 एक बच्चा पर, मैंने घर में 2 बच्चा है तो 1000 रुपया मिलेगा उनको। जी। और किसान भाई जो है खेती करते हैं, तो नकदी फसलें उगाने के लिए जो मजदूर उनको लगेगा, वो जी। मजदूर को उनको दिया जाएगा, निःशुल्क मजदूर दिया जाएगा, ये मनरेगा से इनको जोड़ दिया जाएगा। जी। इसको बहुत अच्छा सोचे हैं। और प्रशांत जी देखिए, प्रशांत जी के सोच बहुत अच्छा है बिहार जी। के लिए। उनके विचारधारा में सबसे अच्छा जो उनके भाषण में आपको लगता है, वो क्या लगता है? वो एक ही लगता है कि बिहार के लोगों के बिहार में काम देंगे, बस जी। बिहार के लोगों के बिहार में काम देंगे। जी। और यहाँ से जितने जो पलायन हो रहे हैं, जी। शिक्षा, मुद्रा, जी। शिक्षा के लिए मुद्रा और पलायन, ये जी। तीनों को रोकेंगे वो। जिस तरह से आजकल के युवा जो हैं काफी उच्च शिक्षा लेने के बाद भी रोजगार के लिए भटकते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां भी उनको बिहारी कह के गाली दिया जाता है। इसको रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी का कितना जोर है इससे? और उनका एक ही बोलना है कि सब लोगों को जगह पर जी। सेटल करेंगे। और मान लीजिए 5 साल में नहीं होगा तो इसको 10 साल में पूरा कराएंगे। जी। जी, पूरा कर देंगे। कहते 5 साल में कोई भी मान ले कि 5 चीज कहते हैं, तो जी। 5 चीज में अगर 2-4 गो चीज भी कर देते हैं, तो जी। हम कहते हैं कि बिहार के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और अच्छा करेंगे, जी। अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता फिर वोट देगी, फिर आगे इनको मौका देगी। अगर नहीं करेंगे तो जनता क्यों देगी मौका इनको? महुआ विधानसभा की महिलाओं के लिए खासकर क्या व्यवस्था करेंगी मैम? महिलाओं के लिए उनके अनुमंडल अस्पताल में सैनिटरी पैड का व्यवस्था करवाएंगे, और उनके जरूरतमंद चीजों के पूर्ति करवाएंगे। आपके क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय कितना है? देखिए जो भी है जी। वो नरकीय है, जी। और आप लोग अगर मौका मुझे देते हैं जी। तो जहाँ सार्वजनिक स्थान है जी। मैं वहाँ बनाने का वादा करती हूँ। सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय बनाऊंगी, इसलिए कि महिला हमारी बहनें जो बाजार हो या अनुमंडल अस्पताल आते हैं तो उन जी। लोग के भी परेशानियां झेलना पड़ रहा है, जी। तो इससे मैं मुक्ति दिलाऊंगी। जी। जी, मेरा वादा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था जी। तो हमारा बिहार का स्थान चौथी थी, जी। आज 28वां, जब 28वां स्थान हो गया। जी। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लोगों की चूक हुई है। जी। वो चूक है जात और धर्म का, दूसरा कुछ नहीं है। जी। जात और धर्म में लोग समिट गए और विकास के नाम में भूल गए लोग। जो विकास खोजना, नौकरी खोजना चाहिए नौकरी नहीं खोजे, शिक्षा खोजना चाहिए शिक्षा नहीं खोजे। जी। मैंने धंसता हुआ चला गया, मैंने पिछड़ता हुआ बिहार चला गया, समझे? जी। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर पिछड़ता हुआ चला गया। मैं पिंकी कुमारी बोलना चाहूंगी, किसी बात को लेकर चला जाए दूसरे राज्य में, वोट ले ले। मोदी जी की मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी जी जहाँ से आते हैं वहां से थोड़ा सा बोले ना कि धर्म के नाम पर आप वोट दे दीजिए, सीधे मार के झाड़ू से आप भगा देंगे सीधे इनको। सारा बिहार के यहाँ से वोट लेकर और पूरा बिहार में फैक्ट्री नहीं ला के गुजरात में लगा रहे हैं। अब बिहार के लोगों के लिए वहाँ मजदूर के माने मजदूर वाला एक क्या होता है, जैसे गोदाम जो रहता है माल सजाने वाला, ठीक उसी तरह बिहार के लोग के ट्रेन की व्यवस्था सही नहीं है। जो ट्रेन की व्यवस्था भी सही रहता है तो मजदूर जो लोग जाते हैं हमारे बिहार के काम करने वहां पे, तो कैसे जाते हैं? न उनको बैठने की
न बैठने की व्यवस्था है, न खड़ी होने की व्यवस्था है, न शौचालय के सही की व्यवस्था है उनको। इतने परेशानियां से जाना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि उन लोगों के सही से बैठने और खाने और सोने की व्यवस्था नहीं मिल पाता है। जो वो लोग कभी हवा भी सही से नहीं मिल पाता है तो वो आ जाते हैं, माने गेट पर आने के कारण वो कभी कभी आप लोग के तो आप खुद जान रहे हैं कि क्या होता है, तो वो नींद में वो गिर जाते हैं, गिर के वहीं कट के मर जाते हैं। इस तरह के न्यूज हमेशा देखने को मिल रहा है, लेकिन कौन खोजेगा इसको। सब लोग देखते हैं कि वोट डाल रहे हैं, वोट तो डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं तो अधिकार है ना जी। यहाँ से सिर्फ मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को वोट चाहिए, और विकास कौन करेगा। विकास तो वही लोग ना करेंगे जो यहाँ से जीत के जाते हैं, वही लोग के ना काम करना है। विकास प्रतिनिधि का काम होता है विकास करना। तो जीतते हैं सिर्फ यहाँ से हम जीत के जाएंगे, विकास न करेंगे तो कहला लोग। अब तो लोग समझ गए, सतर्क हो गए। अब लोग बोल रहे हैं कि अब जो हम लोग ठगा गए इस बार अब नहीं ठगाने वाले हैं, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। सब लोग अब ठगाने वाले नहीं। वोट देने टाइम भी लोग जो होते हैं ना 500 रुपया दारू मुर्गा पर बिक जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा। मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि आपको राशन, किरासन और शौचालय और आवास में जो घूस लिया जा रहा है, जो 3-3 हजार सिर्फ राशन में नाम जुड़ने के लिए लिया जा रहा है, आपको दाखिल खारिज में जो घूस लिया जा रहा है, जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने में घूस लिया जा रहा है, जो अभी मृत्यु प्रमाण पत्र में बनाने में जो घूस लिया जा रहा है, और जो कोई भी आके आपको पैसा देता है, पैसा ले लीजिए, खा लीजिए, खा जाइए, लेकिन उसको शौक सिखाइए, वोट मत दीजिए, इसलिए कि आपका पैसा है वो, आपका पैसा। 20-20 हजार ले रहता है घूस इंदिरा आवास में, 3-3 हजार लेता है जोड़ने वाला में, फोटो खींचने वाला में 2,000 1,000। सारा क्षेत्र में महिला से बोल रही थी। अपना मिल्क में गए हैं तो वहां पे बोला जा रहा है कि 2-2 हजार लिया है सबसे। फोटो खिंचाई, सिर्फ जो फोटो आता है आवास के लिए खींचने 2,000 रुपया, कोई बोलती है 1,000, कोई 2,000। ये क्या चल रहा है हमारे महुआ विधानसभा में। ये सब क्या है, ये सब क्या है। समाज को तो धंसाने का काम है। अच्छा, विकास के नहीं है। और पूछेंगे, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मेरी सरकार बनने के 1 घंटे बाद हम शराब चालू कर देंगे। आप महिला होने के बावजूद इससे कितना सहमत है। देखिए वो शराब तो वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं, मैं भी जान रही हूँ कि जो मजदूरा है, जो मजदूर से जुड़े हुए हैं, अपना खट के आते हैं, तो वो लोग जो पीते थे थोड़ा सा ले लेते थे कि अपना उन लोग का हरासमेंट भी दूर होता है। तो होता क्या है कि अभी जो 2 नंबर के दारू जो आ गया है बिहार में, तो उससे लोग पी के मर रहा है, पी के मर रहा है। आज जो 100 में 50 रुपए में जो लोग दारू पीते थे, वो दारू अब मिल रहा है 1200 में, वो मिल रहा है 1000 में, 500 में। तो सारा तो हमारे बिहार के लोग शोषण हो रहे हैं ना। वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो खुल जाता है तो अभी जो 1 बोतल जो पीने वाला है तो वो जेल में सर रहा है, और जो होलसेलर के काम कर रहा है वो लोग आजाद है, महल बना रहे हैं। लेकिन मर कौन रहा है। गरीब जो है, गरीब वर्ग के लोग मर रहे हैं। तो ये हानि किसका है। हमारे समाज के लोग अब वो भी जो बेच रहे हैं उन लोग को भी हानि है। हानि नहीं है। जो पकड़ता है तो 10 लाख 12 लाख 5 लाख रुपया भरिए। ये 5 लाख 10 लाख कहाँ जा रहा है। ये सरकार के हाथ में जा रहा है ना। इससे सरकार के अपना इनको क्या होता है कि मेन गेट से ना आके पतली गली से उनको पास जा रहा है पैसा। तो समाज हमारा धंस रहा है। तो कहते हैं कि बंद है, होम डिलीवरी चल रहा है। अगर मैं नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगी कि बिहार में जब दारू बंद है तो बिहार में एंट्री कैसे होता है। जब बंद है तो एंट्री करने वाला कौन होता है, करता कौन है, उसको जेल में क्यों नहीं रखा जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता है। जो समाज के लोग बेचने वाला है, जो पीने वाला, उस पर होता है। सबसे पहले तो जो वहां से जो चल के आता है कैसे आ जाता है। आपको जो देख रेख करने वाला है, गार्ड सब करता क्या है जो आ जाता है अंदर में बिहार में। सबसे पहले तो नीतीश जी पर केस होना चाहिए कि आप तो बंद कर दिए तो फिर आता है कैसे। जब वो हेलमेट के जब लगाते हैं तो प्रदूषण के लगा देते हैं तो उसके लिए पुलिस वाला से पकड़ने लगता है फटाफट की, उसे मैंने पैसा ऐंठना है। और जब ये दारू जब आ रहा है तो फिर
ये जो थाना वाला सब पर, पुलिस वाला सब पर क्यों नहीं केस होता है? इसका मतलब केस नहीं होने के कारण नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा नीतीश जी का इच्छा है कि हम सिर्फ महिलाओं के ठग रहे हैं कि बंद कर दिए हैं बिहार में दारू, लेकिन दारू बंद उंद नहीं है। पीने वाला जो पियक्कर है, बीवी के कपड़ा, बीवी के गाना, बीवी का वो सब कुछ बेच देता है और पीता ही है। और चक्कर कौन काटता है? जो गरीब तबके के जो महिलाएं हैं, तो जो रोज हमारे कमाने खाने वाला है, तो उसको क्या करता है? थाना वाला क्या करता है? खाना पूर्ति करता है। उसको पटाख एक आध बोतल कहीं पी रहा है तो उसको उठा के जेल में ठूस देता है और उसको बीबी के कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए रख देता है। तो इसमें तो प्रताड़ना तो हमारे महिलाएं दीदी हो रही हैं। इससे क्या है, अगर ये दारू खुलता है तो जो बेचने वाले हैं वो पीने वाले हैं, वो ये सब भी माने जो पैसे ज्यादा लग रहे हैं, चाहे जो बेचने वाले हैं वो भी परेशान है, वही परेशानियां से भी दूर होगा। ये जो पैसे आएंगे, जिससे जो दारू से जो पैसे आएंगे, वो शिक्षा पर खर्चा होगा, हमारे बिहार की विकास होगा। ऐसे तो हमारे ने बिहार के विकास हो रहा है ना कुछ, इनके तो पतली गली से पैसा जा रहा है। वो तो हिसाब थोड़ी देंगे दारू वाला, देंगे नीतीश कुमार? नहीं देंगे, इसलिए तो दारू बंद किए हुए हैं। ऐसे मिल ही रहा है, तो इनकी कैसे होता है? सारा